जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक क्लास 12 के लिए जो आप लोग के 1 तारीख से एग्जाम होने वाला है उसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आंसर को बिल्कुल टिक आउट करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या क्वेश्चन कहता है आप लोग के सामने देखिए। कहता है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर वायु परागित कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनुमिल ले पुष्प में निश्चित रूप से होते हैं, तनुमूल्य रूप से क्या होते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागित, ठीक है। स्वपरागित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। कहता है एंटोमोफिलिस पुष्प में पर परागन का माध्यम होता है। तो एंटोफिलिस पुष्प में पर परागन का माध्यम होता है। तो किट बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नारियल में तरल और गूदेदार पदार्थ होता है। तो नारियल में जो होता है तरल और गूदेदार पदार्थ वो क्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा भ्रूण पोष कहते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में जो है प्राइमरिक और स्पोरोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा बिल्कुल 44 होती है। राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि पुष्पीय पौधे के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 3N होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा, यानी युग्मन जनन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है। तो हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पराग कोश में पराग कण का बाह्य चोल बना होता है। पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है। तो याद रखिएगा किसका बना होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए यहाँ पे अस्पोरोपोलिलीन का बना होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है अनमूल परागित फूल होते हैं। तो क्या होते हैं। तो स्वपरागित होते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा स्वपरागित। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो है अंड समुचित बना होता है। तो अंड समुचय बना होता है किसका बना होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे ए और बी दोनों का बना होता है। अंड कोशिका का भी और सहायक कोशिका। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। तो पानी द्वारा जो पर परागन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जल परागन कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है कि जो है कायजमा किस अवस्था में होता है। तो कायजमा किस अवस्था में होता है या बनता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा अर्धसूत्री कोश का विभाजन। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा परागन परागन के वर्तिकाग्र पर शुरू से जो है परागन में मन करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम पर 2 आयन। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि पर परागन में ध्यान से लोग देखिएगा। पर परागन में मौजूद ऑक्जील किसी वृद्धि में मदद करता है। किसकी वृद्धि में मदद करता है। तो याद रखिए पराग नली एवं अंडाशय में। राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है पराग कोष संबंधित होता है। पराग कोष संबंधित होता है किससे संबंधित होता है। तो याद रखिएगा पुष्पीय कलिकाएं के खुलने से। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेद विभेद को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा माइक्रो यहाँ पे प्रोग्रेसेस ग्रेसिस बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, कहता है नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किसी डिथोरियस परागकोश में होता है, तो क्या होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 4 माइक्रोस्पोरोनिंग बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कहता है कि किसमें है परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा स्पोरो मातृकोशिका में, स्पोर मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है, तो किसमें परागकण का निर्माण होता है? पोलन सही में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आप लोग याद रखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है परागकण होता है, परागकण क्या होता है? तो याद रखिएगा ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी, तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? तो देखिए कामी रानलिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्मिला रिस बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि टेपेटम का कार्य है, टेप्टम का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा पोषण होता है, पोषण करना इसका कार्य होता है। बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अगुणित कोशिका के संयोग की प्रक्रिया होती है, और अगुणित कोशिका के संयोग की प्रक्रिया क्या होती है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सिनोगेमी होता है, सिनगेमी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, अगर अच्छा लगता है सेशन तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहता है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे इनमें सभी, यानी जायफल, लीची और शरीफा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कीटभाषिक पौधा, तो कीटभाषिक पौधा कौन है? तो याद रखिएगा ड्रेसेरा और यहाँ पे नेफेथिलिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले जो है कल केंद्र की संख्या होती है, तो 5 होती है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसमें इंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्यूलोस हो जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे किसका हो जाता है? तो आइवरी बेरी के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइवरी बेरी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वेर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हरा नारियल यानी डाभ में निहित दूधिया जाल होता है, तो दूधिया जाल क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे कहता है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो बताइए कि साइनेलेरी गिल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या क्या हो जाएगी? तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल 7 याद रखिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न है तो 7 बिल्कुल मार देना है। कहता है कि मक्का में जो है प्रोटीनी युक्त को कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त को कहते हैं इंडोस्पर्म को कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल्यूरियल भीति कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, तो कितने नर युग्मक बनते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 नर युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सी में 24 गुणसूत्र है, इसके स्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? तो इंडोस्पर्म में कितनी संख्या होगा? तो याद रखिएगा 36 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है वान बीर को कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एस्ट्रोबायलेंस थोनियान यानी नीलकुंभी, ठीक है, नीलाकुंभी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीय से जो है गुजरता है। जो है विगत 2006 के तहत सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था, यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया गया? तो बताइए किस पहाड़ी में क्षेत्र में पाया गया था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका ये हो जाएगा केरल एवं कर्नाटक। देखिए
एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण को पोषण दिया जाता है। राइट आंसर बिल्कुल डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अना जो है आवृत बीजीय में निषेचन होता है। आवृत बीजीय में निषेचन होता है तो भ्रूण कोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? तो बीज का आवरण किसके बनता हो? तो याद रखिएगा इंट्रीगेलमेंट्स का बनता है। बिल्कुल बी राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। ओवेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ओवेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एम्ब्रियोसेस के प्रवेश करते समय पराग नली में होता है। तो पराग नली में क्या होता है? तो 2 नर युग्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दोहरा निषेचन में संयोग होता है। तो दोहरा निषेचन में संयोग होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। एक नर युग का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है ओहरा निषेचन किसकी विशेषता है? ओहरा निषेचन द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी अनवृत्त बीजीय का है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि त्रिसंचयन है क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। एक नर युग्म का दो ध्रुव केंद्र के साथ में संलयन। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है। क्योंकि ये देखिए बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? युग्मक के संयोग से निर्मित होते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अनावृत बीज में भ्रूणपोष होते हैं। भ्रूणपोष क्या होते हैं? तो त्रिगुणित होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो किसने दर्शाया था? तो राइट आंसर याद रखिए कैलमेरियस ने दर्शाया था। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर जो है पुष्प को कहते हैं। एक लिंगी पुष्प को क्या कहते हैं? तो अष्टमिनीटेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अष्टमी का फ्रेटल भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रेटल भाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा पराग कोष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है पुष्प अंग की इसका रूपांतरिक भाग है। पुष्प अंग किसका रूपांतरिक भाग है? तो आप लोग के सामने बिल्कुल याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है तो पत्ती का भाग है। राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि ये फिनिक्स के तात्पर्य क्या है? तो नर तथा मादा के जो है प्रति केंद्रित का संयोग। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा 50 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो याद रखिएगा 2 भागों में बटा होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बिल्कुल यह कौन सी है? तो बताइए यहाँ पे कौन सी है? तो टेपी टर्म हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा टेपटम। पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्पांग कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, पुष्पांग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मादा जननांग को याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जयांग कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है कि पराग कण किसका जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो पराग कण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा नर युग्म क्रोधी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है? तो पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलिन क्या बना होता है? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? तो स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन है? तो याद
रखिएगा इनमें सभी है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है और अंडाशय। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? पादप रोकता है, कौन सा पादप रोकता है? तो राइट आंसर ये जो है एरंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो युग्मनज यानी जाइगोट की रचना होती है। राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है जो है एक भ्रूण पुटी में दो प्रकार के संलयन यानी युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? दोहरी निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में ध्यान से आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल या असत्य फल कौन सा है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए उपर्युक्त तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा असंजनन। संघ जनन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कीटों द्वारा परागन को कहते हैं। तो कीटों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो इंटोमोफिली बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि एक पुष्पीय पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं। एक पुष्पीय पादप में नर जनन इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि एक पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग जो है इकाई को कहते हैं। तो एक पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर कहते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारा या रंध्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर जनन छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने संबंध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा बीजाणु जनन ऊतक ये कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान से लोग देखिएगा। कहता है कि परागकोश एक चोल कोशिकीय संरचना होती है जिसमें जो है चार कोनों पर एक समाहित होती है। तो राइट आंसर बिल्कुल लघु बीजाणु धानी हो जाएगा। लघु बीजाणु धानी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में जो है जलीय घास कौन सी है? तो निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? तो राइट आंसर याद रखिएगा जो अस्टेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी जो अस्टेरा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और सबसे लास्ट प्रश्न जो कि ध्यान से लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प भाग है? तो कौन सा नर पुष्प भाग है? तो ये आप लोग को कमेंट में करना है। ठीक है, आंसर इसका कमेंट में देना है। और आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। जयांग है, पुष्पांग है, स्त्री पुमंग है और यहाँ पे स्त्री केसर और अंडास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को आंसर में बिल्कुल भर देना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा आंसर इसका। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो अब लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो है 1 तारीख के जो है आप लोग को जीव विज्ञान का क्या है एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पे बिल्कुल यहाँ से याद करके और जाना है और वहाँ पे क्या कर देना है लिख देना है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।